अभी हम समस्तीपुर जिला में हैं और समस्तीपुर विधानसभा में भी हैं। और समस्तीपुर विधानसभा से एक नाम जो है काफी जोरों शोरों से चर्चा में आ रहा है, जहां भी जाइएगा एक नाम आपको सुनाई देगा, डॉक्टर मनोज कुमार सिंह। तो अभी हम उन्हीं को ढूंढते ढूंढते उनके हॉस्पिटल पे आए हुए हैं और उनसे थोड़ी बहुत जानकारी हम लेना चाह रहे हैं कि जब इनका हॉस्पिटल इतना अच्छा चल रहा है तो फिर विधानसभा से ये सही में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो सबसे पहले आपका सर स्वागत है बिहार जूम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो यहाँ आए। सर मेरा एक सवाल था आपसे, हम अभी आपके हॉस्पिटल पे आए, हॉस्पिटल आपका चल ही रहा है, इतना अच्छा खासा चल रहा है सर, इतना मेहनत से आप डॉक्टर बने और लोगों की सेवा करें, फिर विधानसभा चुनाव क्यों? देखिए, डॉक्टर हम हैं और डॉक्टरी पेशा एक सेवा का ही पेशा है। तो इस संदर्भ में जब हम घूमते हैं या इलाज करते हैं तो देखते हैं बहुत सारा जगह कैंप लगाते हैं, तो उसमें जब देखते हैं तो सिर्फ हम जब इलाज करने जाते हैं तो हमारे पास बहुत लोग आ जाते हैं जो छोटे छोटे परेशानियों से जूझ रहे हैं। स्वास्थ्य तो बहुत बड़ी परेशानी बनी हुई है ना, उसको सुदृढ़ करना भी जरूरी है, जिसपे किसी भी जनप्रतिनिधि का शायद ध्यान नहीं जाता है कि चलो अपने से स्वास्थ्य में वो लगा हुआ है, अपना पैसा बर्बाद कर रहा है, अपना जिंदगी बर्बाद कर रहा है, किसी तरह इलाज करा रहा है, किसी तरह जी रहा है। अगर जब तक स्वस्थ नहीं होगा इंसान तब तक स्वस्थ मन भी नहीं होगा, और स्वस्थ मन नहीं होगा तो वो कभी देश के लिए, राज्य के लिए, किसी के लिए हितकारी नहीं होगा, नुकसानदेह होगा। जैसे आपने कैंप किया, हम गए थे रिपोर्टिंग के लिए, तो वहां पे आ रहा था विधानसभा से शाहीन जी को इस बार जो है मनोज कुमार जी टक्कर दे रहे हैं, तो किस पार्टी से आप आ रहे हैं? जी देखिए, सबसे पहले तो विधानसभा लड़ने की बात है तो लगता है कि राजनीति में अच्छे लोग को आना चाहिए, है ना। और स्वास्थ्य का जो है मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पे लोगों का ध्यान नहीं है, क्योंकि खुद से लोग उस पे आश्रित हैं और खुद से अपना ही इलाज करा रहे हैं, किसी तरह जूझ रहे हैं। तो मुझे लगता है उस पे मेरा नजर जा रहा है। सरकारी बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जो कि सही भी है लेकिन कम मात्रा में है, जो कि और सुदृढ़ भी किया जा सकता है, और इवन प्राइवेट को भी सुधारा जा सकता है। मतलब आपका कहना एक तरह से ये भी है कि जब हम डॉक्टर हैं, लोगों का इलाज यहाँ पे कर रहे हैं, तो विधानसभा की जो समस्याएं हैं उसको भी हम ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल, हम अगर आते हैं, अगर पार्टी, हम तो हमेशा से जदयू के लिए समर्पित रहे हैं, हमारा परिवार ही जदयू के लिए समर्पित रहा है सभी दिनों से, काफी दिनों से, या समता काल से ही कहिए। तो हम लोग का है कि नीतीश जी का काम से हम हमेशा प्रेरित रहते हैं। उनका जो भी कार्य हो रहे हैं, एक आगे का, मतलब विकास पुरुष तो हैं, आगे सोचते हैं वो, 10 साल 20 साल आगे का सोच के काम करते हैं। उसको लगता है केंद्र भी उसको अमल करती है उन कामों पे। हम से उनसे प्रभावित हैं और वो अच्छे लोग को लाते हैं। मुझे लगता है कि वो मौका देंगे तो हम जरूर आएंगे। तो सर जैसे विधानसभा आप भी घूम ही रहे हैं, तो आपको विधानसभा की मुख्य जो समस्या है क्या आप नोटिस किए हैं? विधानसभा में जब हम घूमते हैं तो देखिए, एक तो आप देख रहे हैं कि हमारी पुरानी समस्तीपुर बहुत पुराना ये है, जिला है और शहर है, लेकिन शहर में कुव्यवस्था कितनी फैली हुई है। शहरी क्षेत्र में आप देखिए तो ये कहीं ना कहीं उदासीनता दर्शाता है कि इससे पहले जो भी रहे हैं वो उस ढंग से उसको ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हर तरह का ट्रैफिक हो या नाली का हो या सब जल जमाव का हो, सबसे जूझ रहा है लोग। सौंदर्यीकरण पे तो थोड़ा ध्यान भी नहीं है ना, उसका तो कहीं दूर दूर तक निशान भी नहीं है। तो फिर अच्छा सर, जैसे आप ये समस्या बता रहे हैं, जाम की समस्या से तो लोग जूझ ही रहे हैं, लगातार जूझ रहे हैं, जगह जगह पानी भी लग रहा है, लेकिन क्या कारण है जो वर्तमान जो विधायक जी हैं, पूर्व से वही विधायक थे, फिर वही जीत गए? देखिए, कुछ न कुछ इसमें मैं क्या कहूँ, जनता अगर जिताई है तो कुछ सोच के जिताई होगी, और जनता जो है सो किसी न किसी झांसे में आ जाती है। जिसके झांसे में आ जाती है वो दिल से जैसा भी हो पता नहीं चलता है और उनको जिता देती है। लेकिन अगर सही कामों को सही तरह से दर्शाया जाए, अच्छे लोग आएंगे, तो जनता तो अभी घूम रहे हैं तो पता ही चल रहा है कि अच्छे लोग को लाना चाहती है, उसमें एकदम से इच्छा है कि आए, लेकिन उनके पास ऑप्शन नहीं होता है, तो कुछ बेटर, किसी तरह से बेटर ऑप्शन समझ के किन्हीं को जिता देती है। और जैसे आपका नाम जगह जगह आ रहा है, बहुत जगह आ रहा है, और आपने हाल ही में जो है पत्रकार सम्मान समारोह भी किए, जो कि लोग अक्सर नहीं करते हैं, और ये पढ़े लिखे की जो एक होती है शालीनता, वो शालीनता आप लगातार दिखा भी रहे हैं। तो सर जैसे आप जीतिएगा, अगर आप जीतते हैं तो सबसे पहला काम समस्तीपुर वासियों के लिए क्या कीजिएगा?
देखिए, जीतेंगे और काम करेंगे वो तो वक्त बताएगा, जी। है ना। अभी से मैं क्या कहूँ, सबसे पहले तो हमारा हमें पार्टी अगर चुनती है, लाती है, सबसे पहले तो यही है। जी। अगर आप लोग अगर वहां तक मेरी आवाज जाए, शायद आप लोग की आवाज जा रही होंगी तो आप बताएंगे। अगर वो लाना चाहेंगे तो हम आएंगे, तो फिर आपको अच्छा काम करके दिखाएंगे। अच्छा काम और करके दिखाइए। बिल्कुल, और हर जगह 24 घंटा यहाँ पे मौजूद होके सारे लोगों का जो भी समस्या है उसको दूर करेंगे। और जो हमारा जो कुव्यवस्था फैला हुआ है, सारी व्यवस्थाओं के बावजूद कुव्यवस्था है जी। जिसको सिस्टमेटिक ढंग से नहीं चलाया जा रहा है, सब आएंगे रास्ते पे। स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जो मुद्दा है जी। वो उसको परिपूर्ण किया जाएगा। जी। कुछ खामियां हैं कहीं न कहीं से, कुछ स्टाफ लेवल से भी खामियां रहती हैं, कुछ जो सिस्टम है रेफरल सिस्टम उसमें कुछ खामियां हैं, कुछ और कुछ बर्डन भी है, बहुत ज़्यादा जी। बर्डन है, लोड है पेशेंट का, जी। जिसमें रेफरल सिस्टम को थोड़ा सा मजबूत नहीं किया गया है। उसको सुधारने का जरूरत है, जबकि रिसोर्सेज हैं उसको सही से यूटिलाइज किया जाए तो अच्छा हो सकता है। अच्छा, आपके क्षेत्र की एक बृहद समस्या है जाम की। आपने भी कहा कि जाम की समस्या है, जैसे मुक्तापुर गुमती हो गया, एक बस स्टॉप से जो जाते हैं इधर, उधर भी एक गुमती है, वहाँ दोनों गुमती का जो जाम का समस्या, क्या उसको आप उद्धार कीजिएगा लोगों का समस्या जो है? बिल्कुल, लोग तो लगे हुए हैं पहले से, लेकिन उन लोग से शायद नहीं हो पा रहा है, कुछ ना कुछ या मनोशक्ति का कहिए, या कहीं न कहीं फँसे लोग रहते हैं। जी। वो उनको हम मुझे लगता है जैसा कि अगर आप मन में ठान लीजिए कि ये काम करना है तो संभव असंभव कुछ नहीं है। लेकिन लोग क्या है ना कि जब यहाँ राजतंत्र जैसा हो गया है, लोग जी। जीत के जाते हैं फिर अपने राजा बन जाते हैं, जी, बाकी जी, प्रजा जी। को तो भूल ही जाते हैं। इस कारण ऐसा हो रहा है। हम लोग ज़मीन से उठे हुए लोग हैं तो लगता है कि ज़मीनी क्या परेशानियाँ हैं, हर जगह जी। की परेशानियाँ समझ में आती है। जी। वो अपना परेशानियाँ लगता है, और जनसेवा ही मेरा संकल्प है। हमें अगर पार्टी नहीं टिकट देगी तो कोई बात नहीं है, अपना काम जो है मैं करता हूँ, करता रहूँगा, समाज के लिए समर्पित रहूँगा, जो मेरे रिसोर्स है उसे काम कर रहा हूँ, करूँगा। अच्छा सर, आप लगातार जो है श्री रामचंद्र सेवा सदन के द्वारा जो है जगह-जगह कैंप लगाते हैं, लोगों का जो है इलाज करते हैं। ये बहुत सारे डॉक्टर साहब नहीं कर पाते, क्योंकि डॉक्टर बनने के बाद लोग टाइम नहीं मिलता, और आप इतना समय निकाल रहे हैं। मतलब कहाँ से ये प्रेरणा मिली कि हम जाएँ, लोगों के बीच जाएँ और वहाँ पे उनका सेवा करें? देखिए, टाइम नहीं मिलता ऐसी बात नहीं है, टाइम इसी में से आपको निकालना होता है, टाइम मैनेज करना होता है। जी। और आपको थोड़ा-सा तो पेन लेना होता है, जी। जो पेन लोग लेना नहीं चाहते। मान लीजिए कि हम अच्छे से अभी एसी में बैठे हुए हैं और यहाँ पे इलाज कर रहे हैं, आराम से पेशेंट भी मिल रहा है, मेरा ज़िंदगी चल रहा है, मैं क्यों पेन लूँ? ऐसी सबकी भावना है। यही सवाल था। है ना? तो ऐसा नहीं है, मैं सोचता हूँ कि अगर समाज को कुछ नहीं दे तो बेकार है मेरा ज़िंदगी। जी। बस इसीलिए इसी सोच के साथ मेरा डिटर्मिनेशन रहता है। आप लोग और लोग जो हमारे हौसला बढ़ाते हैं, मेरे कलीग हैं जो भी, इन्हें अच्छा कर रहे हो करो, तो उससे मेरा मन खुश होता है, दूसरे का सेवा करके मेरा मन खुश होता है, जी। इसलिए मैं लगा रहता हूँ। अच्छा सर, समस्तीपुर वासियों को क्या कहना चाहते हैं? समस्तीपुर वासियों को कहना चाहते हैं कि आप बदलाव करिए और एक नया मुकाम लाइए कि यहाँ भी कुछ अच्छे लोग आए, अच्छे चुन के आए। आप जात पात धर्म सबसे उठ के वोट करिएगा आने वाला जो चुनाव है उसमें, और अच्छे कैंडिडेट को जरूर जिताइएगा तो अच्छा होगा। तो सिर्फ कहने से जो अच्छे कैंडिडेट आए, पढ़े लिखे आना चाहिए, तो पढ़े लिखे नहीं, डॉक्टर साहब भी आ रहे हैं आपके समस्तीपुर विधानसभा से, इस बार इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो समस्तीपुर विधानसभा की जितनी भी जनता है वो इस बार जो है विशेष करके पढ़े लिखे नहीं, डॉक्टर साहब को ही वोट दे, जिससे कि आपके विधानसभा की छोटी मोटी जो समस्या है, जो तकलीफ है, उसका ये बेहतर इलाज कर सके। तो मिलते हैं इसी तरह की वीडियो के साथ, तब तक के लिए।